हाँ अंकल जी, क्या नाम है? सतीश चंद्र त्रिपाठी। अंकल जी, आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। 2024 में चुनाव होने वाले हैं जी। आपको क्या लगता है कि 2024 में जैसे अब चुनाव आने वाले हैं, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी जीती, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से फिर से बन जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जनता को क्या लगता है, ये हमें ये जानना। जनता को ये लगता है कि मोदी जी प्रत्येक दशा में 2024 में जीतेंगे और कम से कम 400 सीटें आएंगी भारत में लोकसभा की, और बहुत अच्छे बहुमत से लोकसभा गठित होगी, भाजपा की सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया सरकार बनेगी, क्योंकि देश में विकास कार्य जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी के ज़माने में गडकरी जी के द्वारा जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, रेल मंत्री जो भी हैं बहुत बढ़िया, रेल का सारा नेटवर्क बहुत बढ़िया, स्टेशन का मॉडिफिकेशन, इस तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही भाजपा गवर्नमेंट, तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए जनता को पसंद है। और किसान के लिए भी बहुत अच्छा, उद्योगपति के लिए बहुत अच्छा मतलब योजनाएं दे रहे हैं, गरीबों के लिए लोन की व्यवस्था दे रहे हैं कि लोग लोन लेके अपना व्यवसाय करें, अपनी उन्नति करें, तो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो भाजपा गवर्नमेंट तो आएगी ही। मोदी सरकार पे हमेशा आरोप, जिसने आपने उद्योग की बात की, तो मोदी सरकार पे आरोप लगता है कि अडानी और अंबानी की सरकार है, क्योंकि वो सारा उनका कर्ज माफ़ कर दिया, सारे पैसे उनको दे दिया, अमीर उनको बना दिया। विपक्ष का सर काम ही है कि विरोध करना, उनका काम ही है विरोध करना, चाहे जितना अच्छा कर लें, लेकिन विपक्ष तो विरोध ही करेगा, इसलिए उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, ना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जनता समझदार है, युग परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, और आज के ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चा के पास मोबाइल है, मोबाइल पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ क्या काम हो रहा है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके 10-15 साल पहले लोग केवल बोलते थे, कागज़ों में काम होता था, अब जितने भी कार्य हैं सब धरातल पे दिख रहे हैं। तो ये सब जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसको देखते हुए जनता जागरूक है और जानती है कि विकास कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मोदी को ही जनता सपोर्ट करेगी। देखिए सर, आपने उद्योग की बात की, रेल की बात की, सड़क की बात की, सब ठीक है, लेकिन देश में लगातार एक आवाज़ जनता भी कहती है, या फिर उसका मुद्दा लगातार उठाया जाता रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, चीज़ें का आम जो चीज़ें जो दिल्ली की चीज़ें हैं उसका दाम बढ़ गया। महंगाई और बेरोजगारी कुछ नहीं है सर, बेरोजगारी वहीं है जहां कोई कुछ करना नहीं चाहता है। युवक विशेषकर यूपी बिहार में तो भ्रमित किए जा रहे हैं, उनको टहलने के लिए पेट्रोल के लिए 1000 रुपया उनका भत्ता दिया जा रहा है कि आप बेरोजगार होकर घूमिए और छीना झपटी करिए इधर उधर। भाई किसी को अगर अच्छा बनाना है तो उसको आर्थिक सहयोग इस तरीके से करें कि अपने लिए कुछ करे, जैसे लोन दे रहे हैं 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी, तो उससे व्यक्ति अपने लिए कुछ करेगा। अब 1000 रुपया अगर बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देंगे तो नौजवान बर्बाद नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो इसलिए बेरोजगारी की तो बात करना बेकार है। जो जिस स्तर की पढ़ाई लिखाई जिसकी है उस स्तर का विकास कर रहा है व्यक्ति, नौजवान जितना भी है। तो और महंगाई कुछ नहीं, महंगाई जैसे टमाटर है, आलू है, तो ये कहीं बनता तो है नहीं, किसान पैदा करता। मान लीजिए सूखा पड़ गया तो टमाटर आलू कम हो जाएगा, गोभी कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा बरस गया तो फसल ख़राब हो जाएगी, तो उसे महंगाई बढ़ती, महीना 2 महीना के लिए महंगाई बढ़ती, फिर सब रास्ते पे आ जाता है। तो महंगाई जितनी भी है इसको कोई भी सरकार पहले रही चाहे आज आ जाए, कोई भी इसको सुधार नहीं कर सकता है। जो चीज़ एकदम प्राकृतिक रूप से, इसी मुद्दे पर आते ना, बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार, ये उनका स्लोगन था 2014 में, लेकिन अभी तक महंगाई के बारे में चर्चा चल ही रही है। अगर आप देखें तो महंगाई में हमारी समझ से ज़्यादातर समस्या जो होती है आलू प्याज और पेट्रोल, 3 चीज़ पे ही पूरे देश में बहस होती है, और तीनों चीज़ प्राकृतिक हैं। और पेट्रोल डीजल जितनी चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल विशेषकर और गैस, ये जब से मोदी जी आए हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे बहुत अंकुश लगाए हैं। ये रेट हमारे कम से कम 20 साल 15 साल पुराने हैं आज जो चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट। गैस का कुछ रेट बढ़ा है। दूसरी चीज़ मार्केट ओपन मार्केट है, पेट्रोल डीजल गैस ओपन मार्केट है। जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे महंगाई बढ़ती उसी हिसाब से अपने देश में महंगाई घटेगी बढ़ेगी। जब सस्ता होता है तो पेट्रोल डीजल गैस सस्ती भी होती है, जब वर्ल्ड मार्केट में महंगाई आती है तो पूरे हर देश में महंगाई आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
और बता दिया आपको कि आलू टमाटर जैसे है तो मोदी जी तो पैदा नहीं करते, किसान पैदा करता है। पानी बरस गया, फसल खराब हो गई तो उसके लिए मोदी जी क्या करेंगे? उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि बाहर से भाई मंगा के जनता को सपोर्ट करिए, जगह जगह उसके लिए दुकानें खुलवा देते हैं।